हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो लूसेंट पर जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, लूसेंट बुक पर, जिनके लेखक सुनील कुमार सिंह हैं, ये हम लोग का पांचवा भाग है। कौन सा भाग है? पांचवा भाग है, जिसमें हम लोग अथर्ववेद के बात करेंगे। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किन के बारे में? अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इसके बाद से आप जब लूसेंट का बुक अपने से पढ़िएगा तो आपको पूरे एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। तो बिना वेस्ट किए समय हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। किनके द्वारा? ऋषि द्वारा रचित। ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, यानी कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र की बात की गई है? 731 मंत्र। 731 मंत्र की बात की गई है दोस्तों, और 6000 पद है। 6000 पद की बात की गई है। अथर्ववेद में कितने पद की बात की गई है? 6000। मंत्र कितने? 731। और किनके द्वारा? ऋषि, यानी ऋषि के द्वारा। किनके द्वारा? ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कितने? 731 मंत्र और 6000 पद है। अब बात करते हैं इसके कुछ जो मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। किस वेद से? ऋग्वेद से भी क्या है दोस्त? प्राचीनतर है। याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो कुछ जो मंत्र हैं ऋग्वेद से, किससे? ऋग्वैदिक मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है। यानी अथर्ववेद में जो कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वैदिक मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है। क्या है? प्राचीनतर, यानी बहुत पहले के हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि जो औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। पूछा जाएगा औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है, एक बार हम आपको समझा रहे हैं। पूछा जा सकता है जो अथर्ववेद का जो मंत्र है वो ऋग्वेद के मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है, यानी बहुत क्या है? पहले के हैं। अथर्ववेद का जो मंत्र है वो ऋग्वेद के मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, यानी अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें जो सामान्य मनुष्य, इसमें सामान्य जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य जो इसमें जो सामान्य मनुष्य हैं, जो सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पूछा जाएगा अथर्ववेद में जो है, जो मनुष्य हैं, जो सामान्य मनुष्यों के क्या मिलते हैं? उनके विचार मिलते हैं और उनके अंधविश्वास मिलते हैं। यानी अंधविश्वास और विचार जो मनुष्य के हैं किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। यानी विचारों, यानी मनुष्य के विचारों और अंधविश्वास किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों, जो पृथ्वी सूक्त है, जो पृथ्वी सूक्त है, जो अथर्ववेद का क्या है? प्रतिनिधि सूक्त क्या है माना जाता है। पूछा जाएगा अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में जो प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी
सूक्त को माना जाता है दोस्तों। इसमें मानव जीवन के जो सभी जो पक्षों हैं, गृह निर्माण है, कृषि है, यानी कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय प्रणय गीतों यानी प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण दिया गया है दोस्तों। जिसमें दर्शाया गया है जो अथर्ववेद में पक्षोगृह निर्माण यानी पक्षोगृह निर्माण की बात की गई है सॉरी दोस्तों। कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह से संबंधित, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का जो चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय किस वेद में वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में वर्णन। और जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। पूछा जाएगा कि जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? कुछ जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। और पूछा जाएगा परीक्षित कौन थे? ये कुरुओं क्या थे? राजा थे। परीक्षित कौन थे? कुरुओं के क्या थे? राजा थे दोस्तों। यानी परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। पूछा जाएगा परीक्षित जो कौन थे? कुरुओं के क्या थे? राजा। और साथ में जो कुरु थे क्या थे? कुरु देश की जो समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। पूछा जाएगा कुरु देश का जो अच्छा जो क्या है कि समृद्धि का जो चित्रण मिलता है कुरु का, किस वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। एक बार समझ लीजिए कि जो कुरु देश की जो समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है किस वेद में? अथर्ववेद में। और साथ ही जो प्रजापति की दो पुत्रियां, पूछा जाएगा प्रजापति के दो पुत्रियों के बारे में किस वेद में दी गई है? अथर्ववेद में। प्रजापति के जो दो पुत्रियां थी, एक साबा दूसरा समिति। कौन सा था? एक साबा था, दूसरा समिति। इन प्रजापति की जो कितने पुत्रियां हैं? दो। एक कौन है? साबा है, दूसरा क्या है? समिति है दोस्तों। एक और बात हम आपको बहुत जरूरी बतलाते हैं कि जो वेदों की भी कई जो शाखाएं हैं, वेदों की भी क्या है? बहुत सारी शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यानी वेदों की क्या बतलाए हैं? बहुत सारी क्या है? शाखाएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद की शाखाएं बात करते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं कौन होती है? शाकल शाखा। कौन है दोस्तों? शाकल शाखा, जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। उसका नाम क्या है? शाकल शाखा। पूछा जाएगा शाकल शाखा क्या है? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ एकमात्र शाखा है। अब बात है यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन होती है? दो होती है। इसका नाम है शुक्ल, दूसरा नाम है कृष्ण। पहला नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है ना कि जो मध्य नंदीन है, जो मध्य नंदीन है, जो माध्य जो नंदीन है और क्या कर्णव है, जो किनके अंदर आएंगे? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर आएंगे। किनके अंदर आएंगे? शुक्ल यजुर्वेद या वाजसने संहिता के अंदर आएंगे। वाजसने संहिता के अंदर
या आप कह सकते हैं जो माध्य जो नंदीन है, जो माध्य जो नंदीन है या कर्णो है, जो शुक्ल यजुर्वेद या वाजसने संहिता के क्या है शाखाएँ हैं, जो कृष्ण के हैं, जो काठक हैं, कनिष्ठल है, क्या है कनिष्ठल है, मैत्रेयाणी तैत्तिरीय है। कौन है? मैत्रेयाणी तैत्तिरीय है। अब सामवेद की भी शाखाएँ, सामवेद की जो रणायणीय, जैमिनीय या तलवाकार, क्या है तलवाकार शाखाएँ हैं। और अथर्ववेद की क्या है शौनक और क्या है पैपलाद। कौन है? पैपलाद। कौन है दोस्तों? शौनक, देख लीजिए कौन है, शौनक और पैपलाद। कौन? पैपलाद। धन्यवाद दोस्तों।